Hello everyone, welcome to my YouTube channel Edu Multiverse. Today I welcome you all to this amazing session on manual testing interview questions. So friends, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैनुअल टेस्टिंग के रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो सकती है पर आप पूरा देखिएगा बिकॉज मैं हर क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आई नो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है एंड आप सबको इसका आंसर पता होगा, बट बहुत लोग इसी में गलती कर देते हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन पर्सपेक्टिव ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। इफ यू आर अ फ्रेशर तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? आई एम एबीसी लाइक अपना नाम बताएंगे आप। लेकिन अगर इंटरव्यू ऑलरेडी आपके नाम से आपको बुला चुका है तो आप नाम को स्किप कर सकते हो। आई हैव कंप्लीटेड माई कंप्यूटर इंजीनियरिंग इन 2025। लाइक आप फ्रेशर हो तो 2025 में ही आपने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की होगी, राइट? आई हैव कंप्लीटेड माई टेस्टिंग कोर्स फ्रॉम एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट। जिस भी इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है या कोई सर्टिफिकेशन की है वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। आई एम अवेयर ऑफ टेस्टिंग मेथोडोलॉजी जैसे एस टी एल सी एंड एस डी एल सी। नेक्स्ट आप अपना शॉर्ट टर्म गोल बताएंगे जैसे कि माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू बिकम अ सीनियर टेस्टर डाउन द लाइन 2 years एंड लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम अ टेस्ट मैनेजर। ये इंट्रोडक्शन को थोड़ा लेंथी करने के लिए बताया जाता है ताकि आप 1 मिनट बोलकर चुप ना हो जाओ। मिनिमम आपको 3 to 4 मिनट्स बोलना होता है इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। माई स्ट्रेंथ इज आई एम अ गुड लिसनर, वर्कहॉलिक एंड इजीली जेल विद अदर्स। Talking about my weakness, sometimes I get so excited and caught up in my work that I forget that my family life should be my number one priority. वीकनेस कभी भी ऐसी नहीं बतानी कि मैं ज्यादा सोती हूँ या सोता हूँ, काम करने का मन नहीं करता। वीकनेस भी ऐसी बतानी होती है जो इनडायरेक्टली आपकी स्ट्रेंथ ही दिखाए। अब बात करते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मैनुअल टेस्टिंग का तो कैसे इंट्रोडक्शन बतानी है। आई एम एक्स वाई जेड लाइक आप अपना नाम बताएंगे, कंप्लीटेड बीटेक इन 2023, हैविंग अराउंड 2+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर इन एक्स वाई जेड कंपनी। देखो अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो कहीं ना कहीं तो वर्क किया होगा, तो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है किस कंपनी में काम किया है। माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड्स टेस्ट केस क्रिएशन। ये मैनुअल टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव पे एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड्स टेस्ट केस क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन by understanding requirements and functionality, logging and retesting fixed defects, sending build wise status report to my lead। अगर build wise वर्क किया है तो build wise बताना है, और अगर sprint में काम किया है तो sprint wise बताना है। पार्टिसिपेशन इन द क्लाइंट कॉल एंड इन्वॉल्वमेंट इन राइटिंग डाउन टेस्ट प्लान। कुछ पॉइंट्स अगर आप भूल भी जाते हो इधर उधर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माई स्ट्रेंथ इज आई कैन वर्क अंडर प्रेशर, रिजल्ट ओरिएंटेड, वर्कहॉलिक एंड इजिली जेल विद अदर्स। Talking about my weakness includes I lose my efficiency if I work at a stretch for more than 24 hours। मैंने यहाँ डिफरेंट वीकनेस लिखी है बट आप सेम वीकनेस यूज कर सकते हो जो मैंने पहले फ्रेशर वाली बताई थी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आप यहाँ बताएंगे। देखो रोल तो डायरेक्ट है सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर का। बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करके टेस्ट केसेस क्रिएट करना एंड एग्जीक्यूट करना, टेस्ट डेटा प्रिपेयर करना, एग्जीक्यूशन स्टेटस को रिकॉर्ड करना टेस्ट मैनेजमेंट टूल में। टेस्ट मैनेजमेंट टूल कोई भी हो सकता है। अगर कोई डिफेक्ट मिलता है तो उसको लॉग करना डिफेक्ट मैनेजमेंट टूल जैसे कि जीरा। मैनेजर और लीड को टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टेटस सेंड करना, टीम मीटिंग अटेंड करना, टेस्ट प्लानिंग में इन्वॉल्वमेंट। ये सब चीजें हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ज्यादा कॉमन नहीं है बट कई बार पूछ लिया जाता है। वाई यू थिंक दैट यू आर फिट फॉर टेस्टिंग? वाई हैव यू चूजन दिस टेस्टिंग फील्ड? वाई टेस्टिंग? टेल मी इन ओनली वन सेंटेंस, और व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ टेस्टर। कैसे आप सोचते हैं कि टेस्टिंग के लिए फिट है आप, या फिर टेस्टिंग फील्ड क्यों चूज की? इसका आंसर एक ही बताना है जो मैं अभी बताने वाली हूँ। आई नो वेल हाउ टू ब्रेक द थिंग्स दैट टू मेक इट। मुझे अच्छे से पता है कि कैसे मैं चीजों को तोड़ सकती हूँ बनाने से पहले। मतलब इनडायरेक्टली टेस्टर का काम यही होता है कि हर एक सॉफ्टवेयर को तोड़ मरोड़ करके जो भी चीज करना है बग फाइंड करके देना है इनडायरेक्टली।
My attitude toward testing is thoroughly destructive, but my work is constructive. मेरा एटीट्यूड डिस्ट्रक्टिव है, बट मेरा काम कंस्ट्रक्टिव है। टेस्टिंग फील्ड में पेशेंस मेन है। अगर आप एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकते तो आप टेस्टिंग फील्ड में ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। तो आपको एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। सो इसलिए आई एम ऑलवेज थिंकिंग फ्रॉम द एंड यूजर पर्सपेक्टिव। सो बिकॉज ऑल ऑफ दीज रीजंस आई थिंक दैट आई एम फिट फॉर टेस्टिंग। बस इतना सा आंसर देना है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन होती है इसकी, बट मैं आपको सिंपल आंसर बताऊंगी। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग सॉफ्टवेयर आइटम टू डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड रिक्वायर्ड कंडीशंस एंड टू इवेलुएट द फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर आइटम। हम इसमें ये चीजें डिटेक्ट करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग है एंड जो हमें चाहिए, उसमें कुछ डिफरेंस है, मतलब डिफेक्ट निकालते हैं उसमें। इट इज अ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन प्रोसेस। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मैं आपको आगे क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूंगी। प्रोसेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट एरर्स आर नॉट प्रेजेंट। हम ये देखते हैं कि कोई एरर ना हो, सॉफ्टवेयर क्लीन हो हमारा, उसी को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द माइंडसेट ऑफ अ टेस्टर। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट ज्यादातर इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। टेस्टर का माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, ही शुड थिंक फ्रॉम द एंड कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। His attitude toward testing should be thoroughly destructive, what his work should be constructive, and then he will be able to find out more and more bugs in the application. ये भी मैंने बताया था। He should be a go-getter and having the ability to prove his opinion in spite of all odds. Means टेस्टर में एबिलिटी होनी चाहिए अपना ओपिनियन प्रूव करने की। लेट्स सपोज आपने कोई डिफेक्ट फाइंड किया एंड डेवलपर को वो रिप्रोड्यूस नहीं हुआ, तो टेस्टर में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको रिप्रोड्यूस करे एंड डेवलपर को दिखाए और अपना ओपिनियन उनके सामने रखे। हैविंग लॉट ऑफ पेशेंस, ये भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये सब चीजें टेस्टर के माइंडसेट में हमेशा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट स्टेज ऑफ द एसडीएलसी डज टेस्टिंग बिगिन इन योर ओपिनियन। When should testing start in your project and why? In SDLC, testing begin from the requirement gathering stage. जब हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं उसी टाइम एसडीएलसी की टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। बट हियर इन दिस स्टेज वी आर टेस्टिंग द आइडियाज नॉट अ कोड। वी आर टेस्टिंग फॉलोइंग थिंग्स ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेज। इज दिस द राइट रिक्वायरमेंट? आर दे कंप्लीट? आर दे कंपेटिबल? आर दे अचीवेबल? आर दे टेस्टेबल? ये सब चीजें हमें चेक करनी पड़ती है जब हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज क्वालिटी। क्वालिटी इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, बट डिग्री ऑफ एक्सीलेंस विद रेफरेंस टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये एक कितना बढ़िया आपने काम किया है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के हिसाब से, मतलब आपने कितनी अच्छी क्वालिटी से किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डिलीवर किया। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूए एंड क्यूसी में क्या डिफरेंस होता है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, ये क्वेश्चन मोस्टली इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस इज नथिंग बट क्वालिटी एश्योरेंस विच गिव्स एश्योरेंस टुवर्ड्स क्वालिटी। क्वालिटी एश्योरेंस इज प्रोसेस ओरिएंटेड, इट इज अ प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट्स, इट बिलोंग्स टू वेरिफिकेशन। On the other hand, quality control is nothing but quality control which does not ensure quality, it only exposes lack of quality. It is product specific, it is detection of defects, and it belongs to validation. Next is what is difference between verification and validation. Verification is a process of confirming whether the software meets users requirements or not. ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कंफर्म करते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से मैच कर भी रहा है या नहीं। इसमें सबसे मेन पॉइंट है आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। क्या हम सही प्रोडक्ट बना रहे हैं या नहीं। ये क्यूए की एक्टिविटी है। क्यूए टीम और डेवलपर इसको परफॉर्म कर सकते हैं। कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव होता है ये प्रोसेस। वैलिडेशन की बात करें, वैलिडेशन में क्या करते हैं, जो सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट हमने बनाकर दिया है वो एंड यूजर से मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ये हमारा प्रोडक्ट को एग्जामिन करता है और देखता है कि उसका बिहेवियर कैसा है। सबसे मेन पॉइंट है इसमें आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। जो हमने बनाया है प्रोडक्ट वो सही प्रोडक्ट बनाया भी है या नहीं, या फिर कुछ भी बनाकर दे दिया।
ये क्यूसी की एक्टिविटी होती है। क्यूसी टीम और टेस्टर इसको परफॉर्म करते हैं। इसमें डेवलपर्स इन्वॉल्व नहीं होते। ये टाइम टेकिंग है। इसमें एक्टिविटीज होती है इंस्पेक्शन, रिव्यू, वॉक थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एसडीएलसी। लास्ट क्वेश्चन है, बता देती हूँ जल्दी से। एसडीएलसी आपने पढ़ा ही हुआ होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इस एसडीएलसी को मैंने अपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स की वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर किसी को नहीं पता तो वो वहां से देख सकते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर जिन जिन फेसेस से गुजरता है उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें कौन कौन से फेसेस होते हैं आइए देखते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस फेज। बस ये चीजें रहती हैं एसडीएलसी में। एसडीएलसी के बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता। एसटीएलसी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, इसके बारे में पूछा जाता है। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में बेसिक सिंपल क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं मैंने, बट आने वाले और वीडियोस में इससे भी ज्यादा अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। होप आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। कुछ क्वेश्चंस या फीडबैक होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा।